आज हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के जो रासायनिक समीकरण हैं, अभिकारकों और उत्पादों की जो विशेषता है वो उसकी विशेषता को दर्शाकर उसे अधिक सूचनात्मक बनाया जा सकता है। अर्थात जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी जो विशेषता है, उसकी विशेषता अर्थात उसकी जो अभिकारक और उत्पाद है उसकी विशेषता को दर्शाकर उसको और अधिक सूचनात्मक बना सकते हैं। तो जैसे इसमें पहला है भौतिक अवस्था। ठीक, इसका कुछ प्रकार है उसको दर्शाने के लिए भौतिक अवस्था को अभिव्यक्त करना। तो रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए उसकी भौतिक अवस्था है उसको अभिव्यक्त करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए पदार्थों की भौतिक अवस्था को उनकी सूत्रों के साथ अभिव्यक्त किया जा सकता है। जैसे गैस है, कोई पदार्थ गैस है, उसके लिए गैस के लिए G, गैस है तो उसके लिए G का उपयोग कर सकते हैं या उपयोग करते हैं। उस पदार्थ या के सामने G लिखा बात G लिखा रहता है। जैसे इस उदाहरण में दिया है 2Pb, कोष्टक में NO3, कोष्टक 1 का निकट 2S दिया है, यानी यह पदार्थ जो यौगिक बना है लेड नाइट्रेट जो है वो सॉलिड है, ठोस है। उसके बाद यह अभिक्रिया का ताप के साथ अभिक्रिया किया 2PbOS, ये भी सॉलिड है, प्लस 4NO2, ये G लिखा है यानी गैस है, प्लस 4 ये भी गैस है, G लिखा है। अर्थात उसकी भौतिक अवस्था गैस, द्रव, ठोस तथा जली, इस विलयन को क्रमशः इस प्रकार लिखा है। गैस के लिए G, यदि वो पदार्थ अभिकारक या उत्पाद है, वो यदि पदार्थ गैस है तो उसके लिए G, यदि वो पदार्थ द्रव है तो उसके लिए L लिक्विड, G गैस, L लिक्विड है। यदि वो पदार्थ ठोस है तो उसके बाद S लिख देते हैं तो वो सॉलिड है। उसके बाद एक्वेटिक है, जलीय है, AQ लिख देते हैं, A और Q लिखा जाता है उस पदार्थ के बाद। जैसे ये तो AQ लिखा है तो वो जली होता है। ठीक है, तो जैसे ये उदाहरण में भी बताया गया है S है, S है, G है तो गैस है। दूसरा है ऊष्मा में परिवर्तन को व्यक्त करते हैं। यदि वो रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके ऊष्मा में जो परिवर्तन है उसको अभिव्यक्त करके उसको सूचनात्मक बना सकते हैं। जैसे ऊष्माक्षेपी क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया है ऊष्मा में परिवर्तन को व्यक्त करना है तो कार्बन है, ये सॉलिड S लिखा है, C के बाद S तो कार्बन सॉलिड ठोस में है, प्लस 4 G लिखा है यानी ये गैस है। तो कार्बन ठोस और ऑक्सीजन गैस ये अभिक्रिया करके CO2 G बनाता है, यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। उसके बाद ये लिखा है प्लस Q लिखा है तो ये उससे ऊष्मा क्या हो रहा है, क्षेपी यानी ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है। ये अभिक्रिया प्लस Q लिखता है तो वो ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है। उसी प्रकार N2G लिखा है यानी नाइट्रोजन गैस है, प्लस O2G लिखा है यानी ऑक्सीजन गैस है। ये अभिक्रिया करके 2NO बनाया है यानी नाइट्रोजन की ऑक्साइड बना है, वो G लिखा है यानी गैस बना है। और माइनस Q लिखा है तो ये माइनस Q यानी ऊष्मा शोषी, ऊष्मा अवशोषित करने वाली अभिक्रिया है तो उसको माइनस Q लिख दिया गया है। तो ऊष्मा शोषी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर जो Q है वो ऊष्मा की मात्रा है। ठीक है, कितना ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, कितना ऊष्मा वो दे रहा है यानी दे रहा है, ये उसकी मात्रात्मक को व्यक्त करने के लिए लिखा गया है। फिर इसमें तीसरा आता है रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाने वाले तीसरा में गैस के निकलने को अभिव्यक्त करना। यदि किसी पदार्थ में या किसी कोई यौगिक जब रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उसमें जैसे गैस निकलना है उसको अभिव्यक्त करते हैं, उससे अभिक्रिया करके जो उसका उत्पाद है वो गैस मुक्त कर रहा है या पदार्थ मुक्त कर रहा है तो उसको
तीर के ऊपर की ओर निशान लगाते हैं, जो तीर का निशान है वो ऊपर की ओर रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं समीकरण में, उदाहरण में जिंक है ZnS यानी जिंक ठोस अवस्था में है प्लस H2SO4 AQ लिखा है, यानी ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 वो सल्फ्यूरिक अम्ल जलीय है, ठीक है। फिर अभिक्रिया करके ZnSO4 AQ लिखा है, यानी AQ लिखा है वो जलीय है, तो ये है जिंक सल्फेट बनता है। जिंक और H2SO4 अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनता है प्लस H2 और तीर ऊपर की ओर है, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार अवक्षेप के बनने को अभिव्यक्त करना, तो अवक्षेप के बनने यदि कोई पदार्थ ये यौगिक रासायनिक अभिक्रिया जब करता है तो उससे अवक्षेप प्राप्त होता है, तो उसको तीर के जो निशान है उसको नीचे की ओर लगा करके अभिव्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर दिया है AgNO3 AQ, यानी सिल्वर नाइट्रेट जो है जलीय है, इसका जो जलीय विलयन प्लस सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, AQ दिया है, ये भी जलीय है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया करता है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया करके ये AgCl और तीर का निशान इसमें नीचे की ओर है, अर्थात ये अवक्षेप बन रहा है सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 AQ, यानी और वहाँ सोडियम नाइट्रेट का विलयन जलीय विलयन अलग हो रहा है। तो इस प्रकार से अवक्षेप के बनने और गैस के निकलने वाले जो अभिक्रिया है उसको तीर के निशान से अभिव्यक्त करते हैं। मुक्त होता है, गैस निकलता है तो उसको ऊपर की ओर, और क्षेप बनता है उसको तीर के निशान को नीचे की ओर दर्शाते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न परिस्थितियों को अभिव्यक्त करना। तो विभिन्न परिस्थितियों को अभिव्यक्त करना अर्थात कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं की जो परिस्थितियां हैं, जैसे ताप है, दाब है या उत्प्रेरक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक भाग ले रहा है या जो पदार्थ है या तत्व जो भाग लेता है वो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक यानी उसको उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। तो वो उत्प्रेरक क्या है, वो इस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, नया उसका जो उत्पाद है यानी जो क्रियाफल बनता है उसमें वो भाग नहीं लेता, वो नया पदार्थ उसमें कोई प्रयोग नहीं होता, सिर्फ वो अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने कार्य करता है, ना वो उस अभिक्रिया में भाग लेगा ना उस अभिक्रिया के साथ नया उत्पाद बनेगा, वो उत्प्रेरक है। तो उस परिस्थिति में जैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि परिस्थितियों के अनुसार वो कार्य करता है। तो इसको तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखकर दर्शा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 6CO2G है, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, 6CO2 यानी कार्बन की संख्या कितनी है 6, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 12, प्लस 6H2O यानी 6 ऑक्सीजन यहाँ भी है और 12 हाइड्रोजन यहाँ है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यहाँ G लिखा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, 6H2O लिखा है यानी ये लिक्विड यानी तरल है। तो ये अभिक्रिया करके दोनों भाग लेता है और सूर्य की प्रकाश का क्लोरोफिल ये उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में ये क्या करता है C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ये इसका निर्माण करता है, प्लस 6O2 ये G गैस का निर्माण करता है, अर्थात यहाँ उत्प्रेरक कार्य कर रहा है क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश। ठीक, ये उसकी परिस्थिति है। ये इसमें फिर दूसरा उदाहरण दिया है 2HeCl यानी सिल्वर क्लोराइड है वो सॉलिड अवस्था में है और सूर्य की प्रकाश जब उसको अभिक्रिया करता है तो सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करने के बाद वो 2Ag यानी सिल्वर अलग हो जाता है सॉलिड अवस्था प्लस क्लोरीन गैस अवस्था में मुक्त होता है तो अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना है तो इतने सारे जो परिस्थितियां हैं, भौतिक अवस्था, अवक्षेपण का होना, ऊष्मा परिवर्तन, विभिन्न परिस्थितियां, गैस का निकलना आदि जो प्रकार है, तो इसका उपयोग करके हम उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। उसके जो गुण है पदार्थ का, जो उसकी जो अवस्था है उसको हम जान सकते हैं। तो ठीक है, आज यह रासायनिक समीकरण और जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जो अपना पाठ अध्याय है ये कंप्लीट होता है। आप इसका नोट्स भेजा जाएगा, उसको नोट्स को बनाइए और वीडियो को देखिए, समझिए, अपनी किताबों से भी अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम अगला अध्याय अध्ययन करेंगे गुरुत्वाकर्षण का, उसको आप तैयारी करके रखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। थैंक यू।